The JPA, Java Persistence API. What is the use of this persistence API? It acts as a bridge between the object-oriented domain and the relational database. ठीक है, दोनों के बीच का ब्रिज है ये. This JPA specification, it is just a specification. Okay, उसका implementation कहाँ पे किया गया है? ORM टूल में किया गया है. ठीक है, तो उसका implementation means जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो डोमेन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, मैपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल विथ रिलेशनल डेटाबेस. ठीक है, वो मतलब टू स्टोर persistent data in the database, JPA is used. Okay, then we have seen JPA entity manager class. So entity manager, what is entity manager? Entity means real time object. Okay, entity consists of entity encapsulates different types of attributes. Okay. Then to insert an entity, okay, if you want to insert entity, the entity manager class में persist method is used to insert records. Then to find an entity, okay, finding an entity, find method of entity manager class is used. Updating an entry, अपडेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज होगा? ठीक है, अपडेट करने के लिए JP allows us to change the records in database by updating an entity. तो अपडेट कैसे होगा? बेस्ड ऑन दी अपडेट मेथड इज यूज्ड, बट अपडेटिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी की. ठीक है, देन यू डिलीट एन एंटिटी. ये सब जो है इंसर्ट, फाइंड, अपडेट एंड डिलीट, ये जो फंक्शंस है, इंसर्ट, फाइंडिंग, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग, these functions are present in entity manager class only. Okay, because these are the attributes of entity manager class. Means what we can which function we can perform on this class entity manager. Okay, तो ये सब function perform कर सकते हैं. Entity अगर तुमने कुछ create की है like student or any other entity, तो उसके associated कुछ attributes होंगे. ठीक है, तो तुम उसको insert कर सकते हो, उसको find कर सकते हो उसके attributes को, and you can update it also and delete. ठीक है, update and delete. तो to delete a record, कौन सा क्लास से प्रेजेंट है? रिमूव मेथड. इन एंटिटी मैनेजर क्लास रिमूव मेथड इज यूज टू डिलीट द एंट्री. ठीक है, बाय यूजिंग द प्राइमरी की. सो वी कैन स्पेसिफिकली डिलीट सम रिकॉर्ड बेस्ड ऑन द प्राइमरी की. देन वी हैव कवर्ड टाइप ऑफ मैपिंग. ठीक है, टाइप ऑफ मैपिंग इन JPA: वन टू वन मैपिंग, वन टू मेनी मैपिंग, many to one and many to many. 4 टाइप्स के मैपिंग अवेलेबल है JPA में. ठीक है, today I am taking the revision session. Now I am not continuing with unit number 5 topic. हम लोग ये देखेंगे cookies. ठीक है, from unit number 2 we will revise cookies. So what is cookie? It is a cookie means it is a small text file which contains some information, right? So some information like some attributes are there. Cookie जो class है उसके कुछ attributes है. जैसे स्टूडेंट के एसोसिएटेड क्या एट्रीब्यूट्स होंगे? उसके रोल नंबर, नेम, एज, मार्क्स. वैसे कुकी से एसोसिएटेड कुछ एट्रीब्यूट्स है, लाइक कुकी के सच एज कमेंट, कुकी का पाथ, डोमेन, डोमेन क्वालिफायर्स, कुकी का मैक्सिमम एज और वर्जन नंबर. So these are the attributes of cookie. So how it works, how cookie works? See,
बाय डिफॉल्ट जितने भी रिक्वेस्ट हम लोग करते हैं इट इज कंसिडर एज अ न्यू रिक्वेस्ट व्हेनेवर वी आर रिक्वेस्टिंग फॉर अ वेब पेज, दैट इज कंसिडर एज अ न्यू रिक्वेस्ट। तो कुकी टेक्निक में क्या होता है, कुकी इज एडेड टू द रेस्पॉन्स पेज। कुकी कहाँ पे ऐड होता है, रेस्पॉन्स पेज में कुकी ऐड होता है, ठीक है। और कुकी कहाँ पे जाकर स्टोर होता है, कैश, ब्राउजर का जो कैश मेमोरी होता है वहां पे कुकी स्टोर होता है, ठीक है। तो जब भी क्लाइंट आफ्टर क्लाइंट सेंड द रिक्वेस्ट, ठीक है, तो कुकी कहाँ पे ऐड हो जाता है, कुकी उसके रिक्वेस्ट में ऐड हो जाता है, बिकॉज इट इज स्टोर्ड इन द क्लाइंट ब्राउजर, ठीक है। तो सेकेंड टाइम व्हेन यू आर सर्चिंग फॉर द सेम वेब पेज, तो विथ कुकी कुकी कहाँ पे ऐड हो गया, तुम्हारे रिक्वेस्ट में ऐड हो गया बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ कुकी यूजर जो है रिकॉग्नाइज होगा एज द ओल्ड यूजर, ठीक है। सर्वर को पता चलेगा कि ये यूजर क्या है, ओल्ड यूजर है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, रिक्वेस्ट प्लस कुकी। रिक्वेस्ट, क्लाइंट इज सेंडिंग द रिक्वेस्ट, देन रेस्पॉन्स पेज में कुकी ऐड हो जाएगा। क्लाइंट इज मतलब क्लाइंट इज सेंडिंग द रिक्वेस्ट टू सम वेब पेज, राइट, टू द सर्वर। द सर्वर इन रिटर्न व्हाट इट डज, इट एड्स कुकी टू द रेस्पॉन्स पेज, ठीक है। कुकी ऐड कर दिया उसने रेस्पॉन्स पेज में, और रिस्पॉन्स डिलीवर्ड हो गया ब्राउजर को, मीन्स तुम्हारे क्लाइंट के पास आ गया। देन अगेन इफ द क्लाइंट इज सेंडिंग द रिक्वेस्ट टू द सेम वेब पेज, तो क्या होगा, वो उसके रिक्वेस्ट के साथ में कुकी ऐड ऐड हुआ रहेगा। सो विद द हेल्प ऑफ कुकी the server will recognize that the user is the old one, okay. So there are two types of cookie in servlet, दो टाइप के कुकी है सर्वलेट में, नॉन परसिस्टेंट कुकी एंड परसिस्टेंट कुकी। सिर्फ दो ही टाइप के, यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कितने टाइप्स के कुकी है, देयर आर ओनली टू टाइप्स। और मतलब कोई टाइप तो कंसिडर नहीं करना, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस तुमको टू टाइप्स यही वे से जाना है। दो ही टाइप की कुकीज है सर्वलेट में, ठीक है, नॉन परसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट। नॉन परसिस्टेंट कुकी एंड परसिस्टेंट कुकी। नॉन परसिस्टेंट वैलिड फॉर सिंगल सेशन, मीन्स जब भी तुम क्लाइंट ब्राउजर क्लोज करोगे कुकी रिमूव्ड हो जाता है, इट इज यूज फॉर द सिंगल सेशन ओनली। जब तक तुम पेज पे हो, ठीक है, टिल देन ओनली वो कुकी वैलिड होगा। whenever you are मतलब when you will close the browser, cookie will be removed, that is non persistent cookie। एक सिंगल सेशन के लिए, सेशन मीन्स टाइम, फॉर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। व्हाट इज सेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेशन, particular interval of time, right? So it is valid for the single interval of time, okay? And when it is removed, whenever the client is closing the browser, it is removed, okay? And persistent cookie multiple session के लिए, मतलब multiple interval of time, multiple times के लिए, it is valid for multiple session or you can say multiple times के लिए। It is not remove each time when user closes the browser, जब browser close करने के टाइम पे नहीं होगा, कब होगा, if the user log out or sign out like Gmail, Facebook or any other site, whenever we are doing log out or sign out, जब क्या होता है तुम्हारा रिमूव्ड होता है कुकी, ओके। और कब तक वो रहता है एक्टिव, कब तक रहेगा, जब तक कि तुम लॉग आउट नहीं करते और साइन आउट नहीं करते, ओके। सो इट इज वैलिड फॉर द मल्टीपल सेशन। So there are only two types of cookie, persistent and non-persistent. Persistent valid for single session and non-persistent for the multiple session. For example, you have to remember, non-persistent cookie, sorry, persistent cookie कहाँ पे यूज हो रहा है, एग्जाम्पल क्या, इसको लॉग आउट और साइन आउट, ठीक है, लॉग आउट और साइन आउट। The advantages of cookie, what are the advantages of cookie, ठीक है, to maintain the state of the user, to maintain the state of the user, these cookies are used, ठीक है। कुकीज का एक एडवांटेज है कि उस यूजर का स्टेट मेंटेन करता है, ठीक है, कि मीन्स कितने पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए यूजर प्रेजेंट था वो वेब पेज पे, लाइक ये स्टेट हो गया, ठीक है। तो जो भी क्लाइंट का स्टेट है वो मेंटेन करता है। विद द हेल्प ऑफ कुकीज वी कैन मेंटेन द स्टेट ऑफ क्लाइंट। कुकीज आर मेंटेन एट क्लाइंट साइड, तो क्लाइंट साइड मेंटेन होता है। तो ये दो उसके एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस क्या है,
ये है कि हम लोग कुकी को डिसेबल भी कर सकते हैं, कोई वी कैन डिसेबल द कुकी फ्रॉम द ब्राउजर, राइट। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। ओनली टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन कैन बी सेट इन कुकी ऑब्जेक्ट। द टेक्सचुअल, जो टेक्स्ट टाइप की टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन ही सेट हो सकती है कुकी के ऑब्जेक्ट में। दीज आर द टू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस। ओके, यहाँ पे एक नोट में लिखा है, सिंपल एग्जांपल इज गिवन हियर। जीमेल जो है, ठीक है, यूजेस कुकी टेक्निक फॉर लॉगिन। जीमेल में कुकी टेक्निक यूज हुआ है फॉर लॉगिन पर्पस। अगर तुम डिसेबल करोगे कुकी को, इफ यू डिसेबल द कुकी, जीमेल का कुकी डिसेबल करोगे तो जीमेल विल वोंट वर्क। ओके, तो कंपल्सरी इन जीमेल कुकी क्या होना चाहिए, कुकी शुड बी अनेबल्ड। Now cookie, it is a class. Okay, cookie एक class है which is present in uh, first thing you have to understand कौन से पैकेज में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन सर्वलेट एपीआई हम वी हैव सीन टू टाइप्स ऑफ पैकेजेस, जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेज एंड जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एचटीटीपी। तो कुकी जो है इट इज प्रेजेंट इन cookie जो है it is present in which package, http package। ओके, कुकी जो क्लास है इट इज प्रेजेंट इन http पैकेज। ठीक है, और तो पूरा अगर इन टर्म्स ऑफ पैकेज अगर बोलेंगे तो ऐसा कंप्लीट है, जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट http डॉट कुकी। यहाँ पे कुकी क्लास है विच इज प्रेजेंट इन http सर्वलेट और जावा एक्स। और यहाँ पे स्टार लगा दोगे तो http डॉट स्टार मीन्स जितने भी ये पैकेज के अंदर डिफाइन है इंटरफेसेस और क्लासेस यू कैन यूज इन योर प्रोग्राम, राइट। स्पेसिफिकली कोई क्लास का नाम लिखना है तो वी नो दैट कुकी इज प्रेजेंट इन http पैकेज, तो इंस्टेड ऑफ स्टार means we are specifying it here। Okay, java x dot servlet dot http cookie is present in http package। Okay, now see constructor of cookie class। ठीक है, एक ये हो गया, अगर तुमको कुकी कंस्ट्रक्ट करना है, इफ यू वांट टू डिफाइन द कुकी, कुकी क्लास इज यूज। ठीक है, और विथ पैरामीटर यू कैन आल्सो पास द पैरामीटर, यू कैन सेट द पैरामीटर नेम एंड वैल्यू। कुकी का नेम एंड वैल्यू यू कैन सेट। सिंपल है, कुकी क्लास यूज करना है और पैरामीटर में यू हैव टू पास नेम एंड वैल्यू। तो क्या होगा, डायरेक्टली तुम क्या कर सकते हो, नेम एंड वैल्यू सेट कर सकते हो कुकी का। ठीक है, then methods of cookie, these are the important methods। Okay, methods of cookie class: set maximum age method, get name method, get value, get name, set name। Okay, get value, set value, this way you can remember: set maximum age, set value, get value, set name, get name। Okay, simple है। set maximum age method means if you want to set the maximum age of the cookie in seconds, but in seconds, ये important है यहाँ पे टर्म। कुकी का लाइफ टाइम सेट करना है, और यू कैन से मैक्सिमम एज और लाइफ टाइम, इट इज सेम ओनली है। ठीक है, इफ यू वांट टू सेट द मैक्सिमम एज ऑफ द कुकी इन सेकंड्स, तो यहाँ पे विच मेथड इज यूज, सेट मैक्सिमम एज मेथड। ठीक है, सेट मैक्सिमम एज मेथड के अंदर हम लोग वी कैन पास दी एक्सपायरेशन टाइम इन सेकेंड्स। ठीक है, देन सेकेंड मेथड इज सेट वैल्यू मेथड। ठीक है, सेट वैल्यू से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन सेट दी और वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द कुकी। ठीक है, वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लाइक कुकी का कोई भी वैल्यू जो है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। गेट रिटर्न, जब भी गेट आएगा रिटर्न है, गेट जो है वो रिटर्न के लिए ही यूज होता है हमेशा। ओके, तो गेट नेम, सेट नेम, सॉरी सेट वैल्यू के बाद गेट वैल्यू। तो गेट वैल्यू क्या करेगा, जो भी तुमने वैल्यू सेट की हो उसको रिटर्न करवाएगा। ठीक है, रिटर्न द वैल्यू ऑफ द कुकी। Then set name method, get name method। Set name method से you can change the name of the cookie, और get name method से it can return the name of the cookie। Okay, तो कितने मेथड्स याद रखने, टोटल 5 मेथड्स इन कुकी क्लास। सेट मैक्सिमम एज मेथड, सेट नेम, गेट नेम, सेट वैल्यू, गेट वैल्यू। ठीक है, और अदर मेथड्स आल्सो दैट इज यूज्ड इन द कुकी क्लास। ठीक है, ऐड कुकी,
if you want to add cookie in the response page, to add cookie in the response page, see how it is working cookie. Whenever when a client sends a request to the server, so what server does, it adds cookies in the response page. Okay, then cookie request plus cookie is delivered to the client. So how it is how it is functioning, because of how we can add the cookie in the response page. तो कौन सा मेथड, विच फंक्शन इज यूज टू ऐड कुकी इन द रिस्पॉन्स पेज? ऐड कुकी फंक्शन जो है, ऐड कुकी फंक्शन से वी कैन ऐड द कुकी इन द रिस्पॉन्स पेज. ओके, और उसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है, ये जो ऐड कुकी है, ऐड कुकी जो मेथड है, इसका काम ये है कि इट एड्स कुकी इन द रिस्पॉन्स पेज, राइट. और ये जो ऐड कुकी मेथड है, इट इज प्रेजेंट इन सम इंटरफेस, राइट. ये जो मेथड कोई इंटरफेस में डिफाइन हुआ रहेगा, तो वो इंटरफेस है ये वाला, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस. HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस में ये ऐड कुकी फंक्शन जो है डिफाइन है. तो ऐड कुकी, इट इज अ मेथड ऑफ विच इंटरफेस? ऐड कुकी मेथड कौन, इट इज अ मेथड ऑफ विच इंटरफेस? HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस. ये इंटरफेस का मेथड है, ठीक है, टू ऐड कुकी इन द रेस्पॉन्स पेज. गेट कुकी, गेट कुकी मीन्स, गेट कुकी भी किसका, गेट कुकी जो है, गेट, हाँ गेट, ये किसका मेथड है? HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस का. ठीक है, कुकी को रिटर्न करवाना है ना, तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं मीन्स हम लोग, ऐसे याद रखो. तो ये किसका इंटरफेस, मतलब गेट कुकी मेथड जो है, इट इज डिफाइंड इन विच इंटरफेस? HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस. ये रिस्पॉन्स है, ये रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस. To return all the cookie from the browser, to return all the cookies from the browser, get cookies method is used. और ये कौन से इंटरफेस में डिफाइन है गेट कुकीज मेथड? HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस. ठीक है, देन हाउ टू क्रिएट अ कुकी, ये भी आ सकते हैं. सिंटैक्स क्या है कुकी को क्रिएट करने का? हाउ वी कैन क्रिएट, तो कैसे क्रिएट करना? बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड एंड कुकी क्लास. कुकी इज द क्लास नेम एंड C is capital. C is capital कुकी क्लास में. तो कुकी हमेशा क्लास नेम का फर्स्ट कैपिटल ही होता है. ओके, तो कुकी क्लास नेम में उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तो यू कैन क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट. फिर न्यू कीवर्ड के हेल्प से वी कैन क्रिएट द कुकी, कुकी ऑब्जेक्ट. फिर न्यू, देन अगेन कुकी लिखना है क्लास नेम, एंड देन वी कैन पास द नेम एंड वैल्यू, नेम एंड वैल्यू. ठीक है, नेम यूजर मैंने दी, उसका वैल्यू इज सोनू जायसवाल. तो यहाँ पे कैसे हो गया? वी हैव क्रिएटेड द कुकी ऑब्जेक्ट. सी के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए कुकी का हम लोग ने बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड. So this is how we can create the cookie object. ये line. The syntax we should know how to create the cookie object. Okay. Then after creating the cookie object, क्या करना है हम लोग को? रिस्पॉन्स पेज में कुकी को ऐड करना है. तो कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करें हम लोग? रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट यूज करें. रिस्पॉन्स जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पे क्रिएट होता है, कौन से इंटरफेस का है पार्ट? ये HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स और HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट. HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, राइट. HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस में रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं. बाय यूजिंग द रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट वी कैन ऐड द कुकी. फिर डायरेक्टली ये बात तुम लोग को पता होगा, मेथड जो है, जो भी फंक्शंस और मेथड्स होते हैं, वो कोई इंटरफेस और कोई इंटरफेस में डिफाइन होता है सर्वलेट में, राइट. तो जो ऐड कुकी मेथड है वो कहाँ पे डिफाइन है? इट इज डिफाइन इन HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस. ठीक है, और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस का ये ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स. डायरेक्टली मैं ऑब्जेक्ट यूज करके ऐड कुकी मेथड आई एम यूजिंग टू ऐड कुकी इन द रिस्पॉन्स पेज. CK इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कुकी. ओके, अब यहाँ पे देखो, यू वांट टू डिलीट द कुकी, तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट के साथ में जो कुकी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हो, वी विल यूज द सेट मैक्सिमम एज. तो डिलीटिंग द कुकी मींस विच वैल्यू वी शुड पास? पैरामीटर में कौन सा वैल्यू पास करना चाहिए? सेट मैक्सिमम एज मेथड खाली यूज नहीं करना है. ठीक है, वी वांट टू डिलीट द कुकी 0. अगर मैं 0 सेकेंड सेट कर दूंगी, मैक्सिमम एज 0 मीन्स कुकी का हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, राइट.
तो टू डिलीट दी कुकी क्या वैल्यू सेट करना है, मैक्सिमम एज मेथड 0 सेट करना है. ओके, तो ये जो भी कुकी का था ये सब इम्पोर्टेंट है, मतलब तुम्हारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुकी में व्हाट इज कुकी पता होना चाहिए. देन टाइप्स ऑफ कुकी, persistent, नॉन persistent. व्हाट इज persistent? It is used for the single session, non-persistent for the multiple session. ठीक है, where non-persistent cookie is used like log out और sign out में. And उसके बाद we have seen cookie एक class है which contains some attributes, comment like comment, path, domain qualifiers, maximum age, version number, then how cookies work. ठीक है, and then advantages and disadvantages of cookie, and different methods of cookie, set maximum age method, set value method, get value method, set name method, get name method. Okay, then to add cookie in the response page, which method is used, add cookie method. Okay, और add cookie method कौन से इंटरफेस में डिफाइन है, HTTP servlet response interface में. Get cookie method means to return all the cookie from the browser. Get cookie method is used and it is defined in, it is a method of HTTP servlet request interface. Okay, now how to create the cookie syntax पता होना चाहिए. To delete the cookie, set maximum age में we have to set 0 वैल्यू सेट करना है, तो cookie delete हो जाएगा. So we have revised the cookies. कहाँ पे दिया ये टॉपिक, यूनिट नंबर 2 का टॉपिक रिवाइज किया हम लोग ने आज.